आप देख रहे हैं अपना अंदाज न्यूज चैनल। अपना अंदाज न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना अंदाज न्यूज चैनल आज आप पहुंची है बवाना जे कॉलोनी ई ब्लॉक के मकान नंबर 836-37 में, जहां की एक 20-21 वर्ष का युवक का निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसका नाम आदर्श है और एक सहीन नाम की लड़की से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जैसा कि आज मैं इनके माताजी और पिताजी हैं, क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे को बहुत पहले से जी बहला फुसला के मैं वो लड़की अपने अंडर में कर ली। लड़की प्रेम प्रसंग चलता रहा। इसमें लड़के और लड़कियों का पहले भी ये उसके माँ ने लड़का लड़की एक साथ रहते थे, उसकी माँ ने उनको जेल करवाई। हमने कहा भाई जो कर लिया आपने रह रहा था, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लड़का लड़की रहते थे, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उसकी माँ ने नहीं माना और लड़के लड़की को जेल करवा दी। लड़के लड़की को जेल करवाने के बाद बहुत दिन के बाद मैंने ये जेल कब करवाया गया था? ये जेल हुआ था जून में, हुआ था लमसम 8-9-10 को मान लीजिए सर, यानी जून 2021 में हुआ था जेल। उसके बाद हमने 3-4 महीने के बाद घर वालों के दबाव में कि भाई लड़का है उसको जमानत पर निकाल लो, और लड़के को जब हमने जमानत के लिए अर्जी लगाई, पहली अर्जी में वो लड़की के बयान पर ही उसको जमानत मिला। या तो सर इस चीजों में तो जमानत मिलती ही नहीं है जी, और लड़की के ही बयान पर उसको जमानत मिल गई। लड़की को जब जमानत मिल गई तो लड़का आके मेरे साथ भाई रोटी मेरे साथ खा रहा था, रह रहा था। जब लड़की आ गई घर पे, वो भी नारी निकेतन से, उसके बाद फिर लड़की और लड़के का प्रसंग चलने लगा। तो लड़का ने कोर्ट में लड़की आने से पहले लड़का ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी सर, चाहे हमारा प्रेम प्रसंग है तो लड़की को हमें दे दिया जाए। लेकिन लड़की माइनर होने की वजह से कोर्ट ने उसको लड़की को नहीं दिया। लड़की का क्या एज थी? लड़की का एज उसकी माँ ने 15 साल दिखा रखी है एफिडेविट से। अभी हमने आधार कार्ड नहीं देखा है उस लड़की का। लड़के ने 9 तारीख को कोर्ट में केस से आया है, 9 फरवरी को कोर्ट में ऑनलाइन उसका वो हुआ था। अच्छा, बयान हुआ था। वकील ने अपने रूम से बयान करवाया था उसका कि हाँ मैं हाजिर हूँ। तो लड़का आपसे अलग रहता था? लड़का मेरे से अलग विजय कॉलोनी में रहने लगा था। वो कब रहने लगा था? जब लड़की यहाँ आ गई, उसके बाद से उसने हमारे पर दबाव बनाना चालू कर दिया कि नहीं मैं उसी लड़की के साथ रहूंगा। और लड़का लड़की दोनों एक साथ विजय कॉलोनी में रहते थे? एक साथ नहीं रहते थे। लड़की अपने माँ के पास रहती थी, लड़के के पास जाया आया करती थी। अच्छा। ये बात लड़का हमें बताता नहीं था, ये बात लड़की बताती कि मैं जाती थी। तो ये हत्या कितने दिन पहले हुई है? ये हत्या सर हुई, हमें पता चला संडे को। हत्या बॉडी के हिसाब से 2 दिन पहले ही उसकी हत्या हुई, जब फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो आपको कैसे पता चला कि ये सर ये फोन जब मैंने संडे को लगाया कि आखिर 2-3 दिन हो गया, लड़का आखिर क्यों नहीं आया? आता तो था वो जी, आता था जाता था, लोग बाग देखते थे भी कॉलोनी में कि तुम्हारा लड़का वहाँ, चलो ठीक है। तो जब 2-3 दिन नहीं फोन लगा तो मैंने लड़के को बोला कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, जियो एक बार भैया पता करके आ क्यों नहीं रहा है। तो उसने मैंने इनको भी बोल दिया कि तुमने फोन लगा के देखी, बात करी मेरे से, मान लो मेरा फोन ब्लैक लिस्ट में डाल रखा हो, चलो हम पापा से डरते हैं नहीं बात करें, तुमसे काहे ने बात करता हो। इन्होंने बोली कि नहीं मेरा नहीं भी नंबर लग रहा है, एक चाबी है मेरे पास, जाके रूम खोल के बोलना हैप्पी को, अरे उसे गोल्डी को कि देखेगा कि भैया कहीं रूम वहां से खाली करके तो नहीं चला गया, दोनों लड़का लड़की एक साथ तो नहीं रहने लग गए। तो हो गया, जैसे रूम खोल के देखा बस मरा था। फिर उसने ताला लगा दिया। उसके बाद हमने वो पता चला, फिर हमने पुलिस वाले को फोन किया, पुलिस वाले ने आए और बहुत। आप कितने बजे गए थे देखने के लिए? हम लड़का 4 बजे गए, 4:30, फिर दोबारा कॉल 4 बजे गया, फिर वापिस आया, फिर गए, यानी 4:30 बजे पुलिस वहाँ आई। 4:30 बजे मैंने पुलिस को फोन किया था। अभी तक किसी की अरेस्ट? अभी तो उन्होंने अरेस्ट 2-3 आदमियों को कर रखे हैं, उन्हें पूछताछ के लिए बैठा रखे हैं। शक के आधार पर बैठा रखे हैं। आपको किस पर शंका है? हमें ये है कि वो लड़की का लव जहाज का मामला है और कैसे हत्या हुई है ये पुलिस जांच करे, बंद कमरे की जांच है। मैं कैसे इस बात को बता दूं कि सर की ये फलाने किया है, संख्या के आधार पर मैं आप क्या चाहते हैं? हम उसके यार दोस्तों के नाम बताए कि फला दोस्त हैं। उसका क्या नाम है दोस्तों का? दोस्तों का क्या नाम है? एक दोस्त था उसका शिवम को मैंने बताया था कि उसके साथ उठता बैठता था, तो शिवम है नहीं। और लड़की के आधार पर भी, लड़की से भी पूछताछ उन्होंने किया है और उस आधार पर भी शिवम का नाम आ रहा है। शिवम का नाम तो मैंने पहले बताया था। अच्छा। तो शिवम अभी नहीं है, फरार है, वो चल रहा है। शिवम के बाप को बैठा रखे, शिवम फरार है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें न्याय मिले।
जो हमारे साथ हुआ आज के बाद और किसी के साथ ना हो। आए दिन ये जे कॉलोनी में हत्याएं होती रहती हैं और इसको गहन जांच हो और इसकी पर्दाफाश हो। आपको क्या लग रहा है, पुलिस प्रशासन आपका सहयोग कर रही पुलिस है? प्रशासन पूरी सहयोग कर रही है हमारी। पुलिस प्रशासन में कोई कमी नहीं है। पुलिस प्रशासन को हम दोषी नहीं दे सकते हैं। अभी आपने आदर्श के पापा जी से बात किए, उनकी बातें सुनी, आदर्श की मम्मी भी है, तो आइए मैं इनसे भी बात करता हूँ। हमारे बेटा के साथ मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ है। किसने मारा है? अभी कौन पता करे कौन मारा है। अच्छा। तो ये जो लड़की थी क्या नाम था उसका? शाहीन नाम है। शाहीन नाम है, शाहीन यानी नाम है। मुसलमान है? मुसलमान है। अच्छा। हिंदू है। हिंदू है, तो यानी लव जिहाद का ये मामला है। हाँ, जी। हाँ, लड़की की माँ बोल रही थी क्या बोल रही थी? कि लड़के को मुसलमान बनने के लिए, लेकिन लड़का नहीं बोला बना मुसलमान। लड़का नहीं बोल रहा कि मैं नहीं बोलूं, हाँ, बनूंगा लड़का मुसलमान। नहीं बनना चाहता था। अच्छा, तो आपको किस पर हत्या का शक लग रहा है? अब सब किसके बताए, किसने कराया मेरा लड़का की हत्या। आप क्या चाहते हैं मिले न्याय आपको? मिले। जैसे मेरा लड़का का मारा है वैसे उसको भी हत्या हुए। आपको क्या लगता है ये हत्या के पीछे लड़की वाले का परिवार का किसी का हाथ हो? लड़की पर तो शक नहीं है, लड़की के परिवार वालों पर पूरा शक है कि उन लोगों ने इस काम को करवा अंजाम दिया होगा। अच्छा। क्योंकि वो भी लोग ये नहीं चाहते थे कि लड़की उस लड़के के साथ रहे। अगर लड़की जब गलती कर दी, हमने भी ये सोच लिया कि हमारा लड़के ने गलती कर दिया तो जाए अपना कमाए खाए और रहे, दोनों रहें भाई, जिंदा तो रहेंगे। लेकिन वो ये बात को नहीं, वो इस बात पे अड़े थे कि हम लड़के को लड़की को नहीं देंगे। हाँ, जब हमने लड़के को छोड़ रखा भाई, जब कर लिया तो कर लिया, लड़का लड़की रहे। लेकिन इस बात को अड़े थे कि नहीं उसके माँ बाप आए, और जब बात ये कोर्ट में चली गई तो माँ बाप कहाँ से आए कि हाँ लड़की को दे दो मेरे को, जब लड़की माइनर है। अब तो हमें कोर्ट देगा ना। मतलब कि आदर्श के एक बेटा भी है? बेटा या बेटी हुई है? बेटी हुई है, आदर्श का है। और क्या है क्या नहीं कहानी है वो तो डीएनए से पता चलेगा, वो तो कोर्ट में मामला है या क्या है नहीं है। लेकिन आदर्श कहता था वो मेरी बच्ची है, वो लड़की करी आदर्श का बच्चा है। कि आदर्श की वाइफ को आप अपनाएंगे और उसके बच्चे को अपनाएंगे, या फिर जब हमारा लड़का ही नहीं रहा तो हमारा है क्या यहाँ? अब आप ये बताइए, अपनाने वाली बात यह है, आप पूछ रहे हैं। कोर्ट ने ये कह दिया कि जब इसकी बीबी नहीं, तो अगर हम उसी समय अपना लिया, जब वो कोर्ट दे देती उसको तो अपना ही था, अपना कमाते खाते रहते। जैसा कि आपने आदर्श के माता पिता की बात सुने, आदर्श एक बच्ची को जन्म भी दे रखा है जिसकी उम्र मात्र 6 या 7 महीने की है, और इनके माताजी का कहना कि अगर हमारा बच्चा अगर होता तो मैं उस लड़की को भी अपने घर की बहू मानती और बच्चे को भी मैं गले से लगाता। लेकिन आज हमारे बीच हमारा बेटा, हमारा आदर्श जो इस दुनिया में नहीं है, और मैं उसकी बेटी को और उस अपनी बहू को मैं कैसे अपना लूं, जबकि यह मामला जो है एक लव जिहाद का है। और जैसे कि आदर्श की माताजी ने बताया कि लड़की की माताजी ने हमें ये कहा था और लड़कों से भी कहा था कि आप मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म को अपनाओ, मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगा और हमारे साथ रहो, अपने माँ बाप का घर त्याग दो, किराए के मकान में रहो, मैं हर तरह का सपोर्ट करूंगा। आदर्श इस बात को नहीं माना और उसका परिणाम उसकी मौत जो आपको देखने को मिला। इस समय मैं आ पहुंचा हूं उस लड़की के घर में, और हमारे बीच लड़की भी है और उनकी माँ भी है और उनके पिताजी भी हैं। तो आइए मैं इनसे सारी सच्चाई जो लड़के पक्ष से बोला गया था उनकी, और जो लड़की के माता पिता जो हैं वो बोल रहे हैं, इनकी भी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लाकर दिखाना चाहता हूं। तो आइए मैं इनसे ही बात पूछता हूँ। आपका नाम क्या है? शाहीन। शाहीन नाम है। बेटा क्या हुआ था? आदर्श कौन थे तुम्हारे? मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड थे। कितने साल पहले शादी की थी आपने? 1 साल पहले। 1 साल पहले। ये गोद में जो बच्चा है ये आपकी है? जी हाँ, ये मेरी और आदर्श की बेटी है। आपकी आदर्श की बेटी है। तो ये कितने महीने की होगी अभी? ये 6 महीने की है। 6 महीने की है। तो आदर्श के साथ ऐसी क्या घटना हुई जिसको आज खोना पड़ रहा है? इसका मुझे कुछ पता नहीं है कि उनके साथ क्या घटना हुई है, क्योंकि मैं उनसे लास्ट 9 तारीख को भी मिली थी, उसके बाद ना मेरी उनकी बातचीत भी नहीं हुई थी। अच्छा, तो आपको किसी पे शक लग रहा है? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है, क्योंकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा,
आपको ससुराल वाले कुछ धमकी वगैरह भी देते हैं? नहीं, मेरे ससुराल वालों को उससे कोई मतलब नहीं। आप उनके ससुराल वाले अपनाने के लिए तैयार हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को? बच्चे को भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को भी नहीं। अब आप क्या चाहते हो? मुझे बस इंसाफ मिलना चाहिए मेरे हस्बैंड को। इंसाफ में क्या चाहिए? ससुराल या हत्यारा को सजा मिलनी चाहिए? हत्यारे को सजा भी मिलनी चाहिए और इस बच्चे को? और इस बच्चे को जो उसके पापा के हक में था वो इसके हक में मिलना चाहिए। किसी पर आपको शक? जी नहीं। तो फिर ऐसी हादसा, ये वारदात कैसे हो गया? वो बवाना में अकेले रहते थे जाट गुजर के एरिया में, और वहीं पे कुछ हुआ है इसका तो मुझे कोई अंदाजा भी नहीं है। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, किसी से कुछ नहीं, वो अकेले बिल्कुल रहते थे। आप वहाँ जाते थे? हाँ, मैं कभी कभी जाती थी। कभी कभी जाते थे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है या वो? जी नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो आपको शक भी नहीं है किसी पर कि किसी ने आदर्श किस प्रकार का लड़का था? मारपीटी करता था, लड़ाई झगड़ा करने वाले था या शांत प्रवृत्ति का था? वो शांत प्रवृत्ति के थे, वो बिल्कुल जिद्दी टाइप के थे कि उन्हें जो चाहिए बस वो मिल जाए। वो क्या चाहते थे? वो मेरे साथ रहना चाहते थे। और उनके माँ बाप? उनके माँ बाप चाहते थे कि वो मुझसे समझौता कर ले, मुझे छोड़ दे। मेरा नाम हुसन बानो है। जैसे मेरी लड़की मुझ रही है, झेल रही है, तो उसको माँ है जानती है अपनी में क्या दिख रहा है लड़की के साथ। और मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए। आप इंसाफ में क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं, मेरे नातन को हक चाहिए, और इसके जो जिसने भी मारा है तो उसको सजा होनी चाहिए। आपको पता है किसने मारा? नहीं, हमें पता नहीं है क्यों मारा, कैसे मारा, ये सब बात हमें मालूम नहीं है। या तो दोस्ती में ही ऐसा किया होगा, या तो कोई दुश्मनागी होगा, कोई पहले बहुत पुराना, तो जब भी ऐसा कोई किया होगा। हम पे तो किसी का शक नहीं है, क्योंकि लड़का कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, नहीं कभी नहीं ऊंची आवाज से बात भी नहीं किया। हमको भी देखता था वो छुप जाता था। आपको लड़का पसंद था? लड़का हमें पसंद नहीं था, बाकी अब लड़की के चलते तो झुकना ही पड़ेगा। तो आपने उनको अपने धर्म को कबूल करने के लिए बात कही थी उनके माताजी से? उनके माताजी कभी बात ही नहीं किया। मेरी जब लड़की गई थी तो हाँ, हमने बात किया था कि हाँ मेरी लड़की कहाँ है, सो हमें बता दो। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम है, और हम जायदाद से बेदखल करे में हैं लड़के को। तुम ढूंढो, लड़के को बंद करवा दो, मारो पीटो, हाथ पर तोड़वा दो, मेरे उससे कोई मतलब नहीं है, और जो करना है करो। आपने उनके माताजी को या लड़की को कोई ऐसी बात कही थी जिससे धर्म परिवर्तन की बात हो? जब लड़का लेके गया था तो जब हम बोला था कि लड़की जब तेरे कारण बदल सकती है तो तू क्यों नहीं बदल सकता है, बस। किसको बोला था आपने? लड़का को बोला था। आपने उनको बदलने के लिए कहा था अपने धर्म को? हाँ, निकाह करने के लिए बोला था। अच्छा। तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया था, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुआ। आपकी लड़की उन्होंने अपना भी धर्म परिवर्तन किया हिंदुओं में जाकर? तो करी होगी, जब उस माहौल में चली गई होगी तो जरूर की करी होगी। जब मंदिरों में शादी करी है तो जरूरी कुछ करी होगी। अच्छा, मंदिर में शादी हुई है? जी, मंदिर में शादी कोई करी प्रूफ है। वगैरह है ऐसा? ये आदर्श के पास ही था। हाँ? सारा प्रूफ आदर्श के पास ही था। वो कहाँ रखते थे वो सिर्फ उन्हीं को पता था। कौन से मंदिर में शादी किए थे आपने? गाँव में राधा कृष्ण मंदिर। कितने तारीख को? 21 नवंबर को। 21 नवंबर सन 2020 में 21 नवंबर। उस समय आपकी एज क्या थी? उस समय मेरी एज 15 थी। 15 थी। तो किसी पंडित ने करवाया था या आपने खुद पंडित ने करवाया था या आदर्श ने वैसे ही मांग में सिंदूर डाल दी वैसे ही थी? मांग में सिंदूर कर दी थी। कोई गवाही, कोई सबूत नहीं, कोई पंडित वगैरह कुछ नहीं था? आपने इच्छा मर्जी से शादी किया था या किसी ने दबाव डाला था? किसी ने दबाव नहीं डाला था, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। आपने शादी करने से पहले अपने माता पिता से इजाजत ली थी? नहीं ली थी। दोनों की मर्जी थी शादी में। लड़की और उनके माता जी की बातें सुनी, आज उनके पिताजी भी हैं, तो आइए मैं इनसे भी चंद सवाल करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? सफी अहमद जी। सफी अहमद जी, आपकी बेटी के साथ ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया, आपको किसी पे शक है? जी नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। हाँ। कोर्ट का आदेश नहीं है कि लड़की लड़का मिले, तो इसलिए मैं उनके करने गया और जाके उन्होंने मुझसे बोले पुजारी जी से
उनके वो लड़की के बाप थे। तो हम कहते कोई लड़का छत पे रहता है, सारेबाजी करता है, बच्चों को घर में भेजता है और शादी को बुलवाता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लड़के को गाँव भेज दूँगा या कहीं शिफ्ट करा दूँगा। अच्छी बात है। तो इतनी बात कह के वहाँ बात वही होने के बाद में हमने कहा इंदा इसकी गलती ना हो, मैं चलाया कि हमने क्या लड़की अगर कोर्ट का आदेश है तो मैं वो करता हूँ। तो कोर्ट का जब आदेश ही नहीं है अभी मिलने का लड़की का, तो कैसे मिलने थे? वहाँ मुझे मना कर रखा है कि बोला लड़की था की कि अगर बीच में कोई लड़का कोई बात मिले तो अगर होती है करना तो मुझसे शिकायत करो। किसने बोला था? जहाँ से इसकी लाए, क्या नाम है बेटा? CWC में आपने कितना दिन रहा? मैं वहाँ पे नारी निकेतन में 5 महीने रह के आई। किस जगह? ये तिलक नगर के पास निर्मल छाया है, उसके अंदर। 5 महीना रहे थे। वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ? जी नहीं, वहाँ पे सब कुछ ठीक था। ठीक था। तो किसके कहने पर आप यहाँ आए? अपने इच्छा मर्जी से या नारी निकेतन वाले ने भेज दिया आपको? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। लेने के लिए कौन गया था? मेरे मम्मी पापा। आप अपनी इच्छा मर्जी से लेके आए थे? फिर आपने वहाँ पर कुछ लड़कियों से पूछा नहीं कि आज के बाद कभी ऐसा करेंगे या फिर क्या? लड़का आया था लेने यहाँ, लड़की को मैं लेके आया, लड़का आया यहाँ लेने के लिए, क्या साइन को मैं लेके जाऊँगा? तो मैं उससे यही एक बात बोली, हमने क्या मैं लड़की को तुम्हारे संग ऐसे नहीं भेज सकता हूँ। लड़की अगर जाना चाहती है अपने बाप को, अपने ताऊ को मेरे पास ले आओ, मैं समाज के रूप से भेज दूँगा। ये बात इतनी बोल के लड़का को मैं कहा तुम जाओ अपने पापा को भेजो। वो लड़का चला गया, चला जाने के बाद में एक दिन से मैं लड़के से मुलाकात हुई ना, उसके पापा कोई भी नहीं आए। यानी आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हम हैं? कोर्ट के फैसले का इंतजार करते कोर्ट जो कहेगी वही करेंगे। वही हम करेंगे। कोर्ट के हम आदेश मांग रहे थे। मैं कोर्ट के खिलाफ कैसे, सरकार कोई कानून के खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर कोई कानून के खिलाफ अगर मैं जाता भी हूँ तो ये कहा जाएगा कि कोर्ट का अवहेलना कर रहा है। तो इसलिए मैं कानून का, कोर्ट का अपना इंतजार कर। आपकी लड़की बालिग है या नाबालिग है? नाबालिग है। क्या एज हो रही है इसके? इसके 16 साल में अब मुझे चाहिए। ये आदमी के साथ रहता था बिल्कुल करीब, वो लड़का गायब हुआ है, भागा हुआ है वो लड़का। अच्छा, क्या नाम है उसका? क्या नाम? शिवम नाम है। शिवम। जी हाँ। तो शिवम बेटा आपको कुछ बोलता था? नहीं, वो शिवम मुझसे कुछ नहीं बोलता था। बस अगर वो इसके बाबू आदर्श कभी मुझे बुलाते थे तो वो आके मुझे बोल देता था कि वो बुला रहे हैं। आदर्श कहीं ऐसा तो नहीं कि आदर्श के साथ शिवम ने कुछ किया हो? ऐसा कुछ आपको सब कुछ आपसे बोला हो कि तुम हमारे साथ रह लो, आदर्श को छोड़ दो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। शिवम ऐसा कुछ नहीं करता। शिवम कहाँ रहता है? शिवम पीछे गली में रहता है मेरा। तो उसके मम्मी पापा? मम्मी पापा सब पीछे गली में ही है। सिर्फ शिवम नहीं गया? हाँ, शिवम 11 तारीख को यहाँ से गाँव गया है। कब हुआ है? 11 तारीख को मेरे सुनने में आया कि ये मर्डर 11 तारीख को हुआ, पर मैं 9 तारीख के बाद से उनसे नहीं मिली हूँ। और 11 तारीख से शिवम भी फरार है? हाँ, शिवम भी फरार है। वो अपने घर वालों को बोल के गया कि मैं गाँव जा रहा हूँ। कितने बजे थे आप? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो कल पता चला है कि आदर्श का मर्डर हुआ है। मैं रणजीत गुप्ता, अपना अंदाज न्यूज चैनल, दिल्ली।